नमस्कार। सिद्ध एस्ट्रो वास्तु साइंस में आपका स्वागत है। काल सर्प योग के कारण जिन जातकों को संतान प्राप्ति में बाधा आती हो या संतान है पर संतान का कोई सुख नहीं है, अगर ये परेशानी है, पंचम भाव में जिन जातकों के राहु हो, एकादश भाव में केतु हो और इन दोनों के बीच में सभी ग्रह हों, तो आप क्या करें? नाग पंचमी, श्रावण मास की नाग पंचमी को आप पंचमी का व्रत करें। पूरे दिन व्रत रह करके सायंकाल में यथाशक्ति पंचमुखी नाग देवता का पूजन करें। पंचमुखी देवता को धूप दिखाएं, अर्घ्य दें, तिलक करें। अंत में पंचमुखी नाग देवता को आप दूध का भोग लगाएं। उसके बाद अपना व्रत तोड़ें। अब इस विधान को कैसे करना है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप अपने हथेली के बराबर स्वर्ण धातु का पंचमुखी नाग जिसके 5 मुख हों बना सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप चांदी का भी अपनी हथेली के बराबर पंचमुखी नाग बनाएं। अगर आपके पास ये भी सामर्थ्य नहीं है तो आप तिल और जौ के आटे का पंचमुखी नाग बनाएं। अगर ये भी सामर्थ्य नहीं है तो आप गेहूं के आटे का पंचमुखी नाग बनाएं और उसे किसी छोटे घड़े के ऊपर किसी कटोरी या प्लेट में उसकी स्थापना करें। अगर हो सके किसी ब्राह्मण देवता को बुलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हम इसकी स्थापना करना चाहते हैं 1 वर्ष के लिए। अगर ब्राह्मण देवता आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस विधि को आप स्वयं भी कर सकते हैं। हाथ में आपको जल लेना है और अपना नाम बोलना है। अगर लड़का है तो लड़का बोले कि मैं करूँगा, अगर लड़की है तो मैं करूँगी। 1 वर्ष तक निरंतर आपका व्रत करूँगी, पूजा करूँगी। ये जल लेकर के आपने नाग देवता के चरणों में छोड़ देना है। अभी जो मैंने आपको नाग बताया था पंचमुखी नाग, वो आपके हथेली के बराबर ही हो। उसे किसी छोटे घड़े के ऊपर किसी प्लेट में आप रखें और उसमें फूल रखें, चावल रखें और प्रार्थना करें, हे नाग देवता, मैं आपका 1 वर्ष तक निरंतर पूजन करूंगी या करूंगा। आप मुझे या मेरी संतान को या मुझे संतान प्रदान करें या जो संतान है उसे सद्बुद्धि प्रदान करें, मुझ पे कृपा करें। ऐसा कह करके आप ये जल नाग देवता के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद आप नाग देवता का धूप दीप से पूजन करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, तिलक करेंगे, जल चढ़ाएंगे। उसके बाद अंत में पंचमुखी भगवान को आप दूध का भोग लगाएंगे और इस प्रकार अपना व्रत संपन्न करेंगे। और इसके बाद प्रत्येक मास शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की पंचमी को आपने व्रत रखना है और इस प्रकार 1 वर्ष तक निरंतर इस पूजन को करना है। भगवान नाग देवता आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।